उसने पूरे देश में मछली के उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम है, जिसमें आज तक जो राशि आवंटित की गई है केंद्रीय शेर की 221 करोड़ रुपए, उसमें मात्र 114 करोड़ रुपया अब तक जारी किया है। 22-23 से आज तक जो पश्चिम बंगाल की सरकार का खर्च का जो रेशियो है वो मात्र 51%। तो इस देश को विकसित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है, उसमें राज्य सरकार जहां सहयोग नहीं कर रही है वहां कठिनाई हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पोल खोल दी, राज्य सरकार की पोल खोल दी। आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने धनराशि को लेकर समीक्षा भी की थी। हम खुद पश्चिम बंगाल गए थे और वहां जो योजना है उसको लेकर समीक्षा की। इस दौरान हमारे सामने सबसे निम्न स्तर के अधिकारियों को भेजा गया, जिनको कुछ अता पता भी नहीं था। तो बंगाल की सरकार का क्या रवैया है वो आप समझ ही सकते हैं। वहां हमने पता भी किया तो बताया गया कि भारत सरकार के कोई भी आते हैं मंत्री तो उनके सामने सबसे छोटे स्तर के अधिकारी को भेजा जाए। और ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी योजना जो है वो राज्य सरकार के माध्यम से चलेगी। ऐसे में हम डायरेक्ट धनराशि नहीं दे सकते। इसीलिए जहां जहां कई राज्यों में ऐसी परेशानियां आ रही हैं, तो ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो बहुत ही माकूल है, इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की यह धारणा है कि हमको अगर विकसित भारत बनाना है तो सभी राज्यों का और सभी क्षेत्र में समान रूप से विकास हो, और जब तक सभी राज्य विकसित नहीं होंगे, हर क्षेत्र विकसित नहीं होगा, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना को मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ किया, उसने पूरे देश में मछली के उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम किया। लेकिन दुख की बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसमें कोई सहयोग नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको बताना है कि 2 वर्षों तक 2020-21 और 2021-22 इन 2 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकार नहीं किया। 22-23 से उन्होंने स्वीकार किया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में खर्च का लक्ष्य रखा था 910 करोड़ रुपए, और उसके एवज में जब 22-23 से शुरू किया भाग लेना पश्चिम बंगाल सरकार ने, तो मात्र 221 करोड़ रुपए का ही प्रस्ताव वहां से प्राप्त हुआ, जिसमें आज तक जो राशि आवंटित की गई है केंद्रीय शेर की 221 करोड़ रुपए, उसमें मात्र 114 करोड़ रुपया अब तक जारी किया है 221 करोड़ में, और मात्र 58.51 करोड़ पश्चिम बंगाल की सरकार ने खर्च किया है। 22-23 से आज तक जो पश्चिम बंगाल की सरकार का खर्च का जो रेशियो है वो मात्र 51%। अब अगर राज्य सरकार सहयोग नहीं करेगी तो फिर केंद्र सरकार कहीं पर नहीं। मैंने स्वयं पश्चिम बंगाल में जाके इसकी समीक्षा किया 2 अगस्त को इसी वर्ष, और बहुत ही कनीय रैंक के अधिकारी आए जिनको कुछ पता नहीं था। जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि उच्च स्तर पर निर्णय हुआ कि भारत सरकार की किसी बैठक में सबसे निम्न स्तर का अधिकारी जाएगा। यह है राज्य सरकार का सोच। तो इस देश को विकसित करने का प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है, उसमें राज्य सरकार जहां सहयोग नहीं कर रही है वहां कठिनाई हो रही है। हमारी जो योजना है वो हम राज्य सरकार के माध्यम से खर्च करते हैं, सीधे तौर पर सहयोग समिति को हम नहीं देते हैं। उनके लिए
FIDF है, फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, वो उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सदस्यगण, तो आपने सुना कि लोकसभा में ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, ऐसे में उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया है, कई बातें भी कही हैं। आपको बता दें कि एक योजना की धनराशि के सिलसिले में जवाब में उन्होंने ये बातें कही हैं। तो बने रहिए लाइव फिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे धन्यवाद।